मौजूदा वक्त में जम्मू शहर में, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है, यहाँ बीते कई महीनों से समाज का करीब करीब हर वर्ग सड़क पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रशासन और भाजपा सरकार से लोगों को जो उम्मीदें थी वे धीरे धीरे टूटती दिखाई दे रही हैं। कहीं न कहीं उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि जिस सरकार की तरफ वो उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं, वह सरकार उनकी समस्याओं को हल करने में नाकाम सिद्ध हो रही है। इन सबके बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा ने जम्मू डिक्लेरेशन तैयार करने का बीड़ा उठाया है और इसे लेकर वे जम्मू संभाग के प्रत्येक उस छोटे बड़े दल से सुझाव भी मांग रहे हैं और उनको पत्र भी लिख रहे हैं कि जम्मू डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए। इसी जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर जब जेके अपडेट ने उनसे बात की तो वह जम्मू डिक्लेरेशन की परिभाषा तो समझा रहे थे, लेकिन उन्होंने जनहित के उन मुद्दों पर बात करने से मना कर दिया जो कि मौजूदा समय में आम जन की पीड़ा का मुख्य कारण है। अब देखना यह है कि क्या जम्मू के लोगों के साथ साथ जम्मू डिक्लेरेशन जम्मू की समस्याओं का अंत कर पाएगा। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं देवेंद्र राणा जी, जिन्हें कहीं पहचान की ज़रूरत तो नहीं है, नेका के संभागीय अध्यक्ष हैं। राणा साहब, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। राणा साहब, आपने एक जम्मू डिक्लेरेशन की बात की है। आपने कहा है कि सभी को हमने पत्र लिखा है और सभी को इसमें अपनी राय देनी चाहिए। आखिर जम्मू डिक्लेरेशन है क्या? देखिए, जम्मू संभाग एक प्लूरलिस्टिक इलाका है जहां हर वर्ग के लोग रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रहते हैं और हमारी ये कोशिश है कि जम्मू से एक प्लूरलिस्टिक, जम्मू से एक आवाज़ निकले जो पूरे जम्मू कश्मीर की बेहतरी और बढ़ोतरी के लिए बात करे और उसमें साझापन हो, जिसमें सबकी राय हो। और इसी के चलते मैंने सब सियासी जमातों को और बुद्धिजीवियों को और एकेडमिशियंस को और सिविल सोसाइटी के मान्यवर लोगों को चिट्ठी लिख के ये आग्रह किया है कि वो बराए मेहरबानी अपने सुझाव दें, ताकि एक नैरेटिव ऐसा बनाया जाए जो नैरेटिव मेरा ना हो, साझा हो। और वो नैरेटिव जो है वो जम्मू के विभिन्न इलाकों की भावनाओं और आकांक्षाओं की अक्कासी करे, हर ज़ात, हर मज़हब की अक्कासी करे और जहाँ वो जम्मू की से आवाज़ निकले पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए वो आवाज़ निकले, ताकि जम्मू कश्मीर जो भारत का एक ताज है वो और खूबसूरती से चमके। बीइंग देवेंद्र राणा, आप उसमें क्या देखते हैं, उसमें कैसा होना चाहिए ये जम्मू डिक्लेरेशन? देखिए, मेरी अपनी जो राय है वो भी मैं दूंगा, लेकिन इस वक्त हम सबसे राय ले रहे हैं और वो राय जो है वो ऐसी हो, सबकी राय सामने आएगी, फिर उस राय को एक कमेटी के सामने देंगे। वो कमेटी जो होगी वो नॉन पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स और जम्मू के एकेडमिशियंस की कमेटी होगी और वो एक कंसेंसस बना के उस राय में जो है वो उसमें रखेंगे। मैंने भाजपा को चिट्ठियाँ लिखी हैं, मैंने कांग्रेस को चिट्ठियाँ लिखी हैं, मैंने पीडीपी को चिट्ठियाँ लिखी हैं, मैंने बीजेपी को चिट्ठियाँ लिखी हैं, मैंने अपनी पार्टी के, मतलब ये सिर्फ जो जम्मू संभाग के नेतागण हैं इन पार्टियों के, उनको चिट्ठियाँ लिखी हैं और वो उनके सुझाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। सुझाव आना शुरू हो गए हैं और सबको इकट्ठा करके एक बुद्धिजीवियों की कमेटी को दे देंगे। वो फिर उनमें से छांट के ये देखेंगे जिन इशूज़ पे कंसेंसस है उनका एक बनाएंगे और जो इशूज़ जो हैं जिन पे कोई इख्तिलाफ राय है उन पे बैठ के वाद विवाद होगा। राणा साहब, धारा 370 टूटने के बाद जैसा बीजेपी ने कहा था कि हम ऐसा जम्मू कश्मीर देंगे, क्या वैसा जम्मू कश्मीर आपको नज़र आ रहा है? मैं सियासत पे इस वक्त इसलिए नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि आप भी बताइए कि जम्मू कश्मीर कैसा होना चाहिए और वो आवाज़ जम्मू से निकले तो क्या निकले। तो मैं नहीं चाहता कि अगर मैं सियासी में पड़ जाऊं तो वो कहीं वो मकसद जो है वो हर आदमी कहता है जम्मू की आवाज़ बननी चाहिए, लेकिन जम्मू का नैरेटिव ही कोई नहीं है, जम्मू की कोई आवाज़ नहीं है, जम्मू का कोई मौक़िफ़ नहीं है। वो कोशिश हम कर रहे हैं क्योंकि वो मौक़िफ़ हम होंगे या नहीं होंगे वो मौक़िफ़। और मैंने तो ये भी कहा कि ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, ये लोगों का मौक़िफ़ है। अगर कल मैं नहीं भी होऊंगा तो ये मौक़िफ़ जो है होगा और अगर मेरी वजह से इस मौक़िफ़ में कोई रुकावट आती है, मैं परे मुझे कर दीजिए, मुझे कोई इसमें नहीं है। कोई भी इसका नेतृत्व करे, कोई भी इसको आगे चलाए, ये साझा नेतृत्व। ये मैंने आज 100 के करीब लोगों को लिखा है। अब मैं इसको लोगों के पास ले जाऊंगा ताकि लोग, जो आम जनता है, उसके बड़े मुझे मेल्स आ रहे हैं और उनकी राय लेके इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हर कोई सड़क पर है,
हर कोई, चाहे वो छात्र हों, चाहे BSF CSI FI के जो अपने युवा हों, चाहे कोई पॉलिटिकल अन्य दलों के लोग हों, कारण क्या है, हर कोई क्यों सड़क पे है? ये कारण आप मुझसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए जो हुकूमत कर रहे हैं। ये थे देवेंद्र सिंह राणा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जम्मू डिक्लेरेशन जो एक वो बनाने जा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने सबको पत्र लिखे हैं, लेकिन इस पर वो कोई अभी जो है राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहना है कि वो सबको साथ लेकर और एक जम्मू की आवाज़ बनाने का प्रयास करेंगे। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ JK अपडेट से। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.